हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री की क्लास का रिवीजन करेंगे, क्लास नंबर 57 और 58। इसमें हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। साइमन आयोग की जो रिपोर्ट आती है उसकी समीक्षा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। स्थान क्या था? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में। सम्राट इस समय था, जो ब्रिटेन का सम्राट था, जॉर्ज पंचम, और पीएम यहाँ का था रैमजे मैकडोनल्ड। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो फर्स्ट हुआ था, इसकी डेट हो जाएगी 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। वाइसराय था इस समय इरविन। सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक, और यहाँ पर वाइसराय था वेलिंगटन। थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हम पढ़ लेते हैं, इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये असफल रहा था। शामिल होने वाले लोग हो जाएंगे, हिंदू महासभा से एम.आर. जयकर, वी.एस. मुंजे थे। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद सैफी थे। सिख समुदाय से सरदार संपूर्ण सिंह, उज्जवल सिंह थे। ईसाई संप्रदाय से बात करें तो केटी पॉल थे। डिप्रेस्ड क्लास से बी.आर. अम्बेडकर जी थे। महिलाओं की बात करें तो बेगम जहां आरा और राधाबाई सुब्बारमन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी जी इसमें नहीं जाते हैं, कांग्रेस नहीं जाती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए दिल्ली समझौता होता है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट संघ था उस टाइम पर, तो कांग्रेस का आना ज़रूरी है। तो इसके लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, अनुमोदन कराची अधिवेशन के आधार पर। और यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने प्रयास किया था कि गांधी जी जाएं, गांधी जी ये जो पैक्ट है उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सरोजनी नायडू ने गांधी जी और जो इरविन था, उन दोनों को क्या कहा? महात्मा कहा। यहाँ पर कहा 2 महात्माओं का मिलन है। एलन कैंपबेल जॉनसन ने इसे सांत्वना पुरस्कार कहा, सांत्वना पुरस्कार, माफ करें, सांत्वना पुरस्कार कहा। ठीक है, अब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो पैक्ट था गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद। और एकमात्र थे ये कांग्रेस की तरफ से, और ये धोती पहनकर गए थे, किंग्सले हॉल में रुक के जाकर, और राजपुताना जहाज से गए थे। ये महिलाएं भी थी, सरोजनी नायडू और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, ये तीनों ही लोग किससे गए थे? राजपुताना जहाज से गए थे। फिर लिखा है 23 सितंबर 1921 को मदुरै तमिलनाडु में भ्रमण करने गए थे गांधी जी। तो उस टाइम पर इन्होंने लंगोट धारण किया था, जो यूपी SSSC पैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा अब। ठीक है, तो उस टाइम पर पहली बार इन्होंने इस वस्त्र को धारण किया था। धोती पहनकर गए थे यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड वाली में। तो चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। डिप्रेस्ड क्लास से बी.आर. अम्बेडकर जी गए थे, मुल्तान जहाज से। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। ठीक है, मुख्य बातें यहाँ पर क्या हुई थी? अखिल भारतीय संघ होना चाहिए, वयस्क मताधिकार की बात की गई थी। जो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, जो आपका शेड्यूल कास्ट थी, उसके लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी इन्होंने, लेकिन गांधी जी इसके लिए असहमत थे। जिन्ना ने 14 सूत्रीय वही मांग रखी थी अपनी, 14 सूत्रीय जो कार्यक्रम था, जो हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है गांधी जी वापस आकर इन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया था फिर से, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, एयरवदा जेल में इन्हें रखा गया था। फिर लिखा है संप्रदाय पंचाट कम्युनल अवार्ड, इसको जारी किया गया था। इसकी घोषणा होती है रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी 16 अगस्त 1932 को। क्या था इसमें? दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मिलेगा, ऐसा इसमें प्रोविजन था। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी के विचार कुछ और थे बी.आर. अम्बेडकर जी से। ठीक है, और शुरू होता है 20 सितंबर 1932 को इनका आमरण अनशन जो है वो शुरू हुआ था। फिर लिखा है पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, यरवदा जेल में ही होता है। साइन करते हैं बी.आर. अम्बेडकर और आपके बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर, और गांधी जी की तरफ से थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, प्रयास किए इसमें कि मिले गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रयास से तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालाचारी थी। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर ने ये मांग रखी थी, गांधी जी इससे असहमत थे। ठीक है, प्रांतों में 71 की जगह अब 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। केंद्र में 18 स्थान जो थे वो रिजर्व थे। फिर है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी.आर. अम्बेडकर, आर.एम. जयकर, तेज प्रताप सप्रू ने, तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया 1933 मार्च में। गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष निकला था इस श्वेत पत्र में, भावी संविधान का प्रारूप। फिर नेक्स्ट हमारी क्लास शुरू हो गई है, क्लास नंबर 57।
द्वितीय विश्व युद्ध होता है, इसमें सर ने कुछ बैकग्राउंड बताए हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर अगस्त प्रस्ताव से पहले की बातें, बैकग्राउंड बताया था। द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 तक ये चलता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था और इसी से युद्ध शुरू हुआ। 30 सितंबर 1939 को ब्रिटेन युद्ध में शामिल होता है और इनका कहना था कि हम साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, जबकि ये खुद साम्राज्यवाद भारत में कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर वायसराय था इस समय पे लिनलिथगो। 1936 से 43 तक की भारत में वायसराय रहा था और इसका कहना था कि इंडिया हमारे साथ है, यानी कि इंडिया ब्रिटेन के साथ है, वो युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इंडिया के लोगों से नहीं पूछा गया था किसी से भी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो इंडिया के लिए बोल रहे हैं लिनलिथगो कि इंडिया ब्रिटेन के साथ है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आंदोलन करना होगा, क्योंकि अभी ब्रिटेन विश्व युद्ध में बिजी है और हम यहाँ पर अगर एक मास मूवमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि हमें इसके बेनिफिट्स देखने को मिले। गांधी जी का कहना था आंदोलन नहीं, युद्ध का हमें समर्थन करना चाहिए, हमें ब्रिटेन के साथ होना चाहिए। तो दोनों में क्या हो गया था, दोनों में मतभेद हो गए और इसका कंक्लूजन निकला व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था कि एक व्यक्ति एक गांव में जाएगा, वहाँ पर भाषण देगा, फिर अगले गांव में भाषण देगा, इसी तरह से वो अगले गांव में भाषण देता जाएगा, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो भाषण देगा। फिर अगला व्यक्ति जाएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी इसी प्रकार से, फिर अगला व्यक्ति इसी तरह से उसकी गिरफ्तारी होगी। ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिले, यानी कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। फिर लिखा है आपका मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि वो चाहते थे अगर वो ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट करेंगे तो उनका कहना माना जाएगा, ब्रिटिश सरकार उनका कहना मानेगी, उनके बेनिफिट्स की बात करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कांग्रेस की मांग थी कि अंतरिम सरकार का गठन हो, भारतीय संविधान की मांग भी कांग्रेस ने करी थी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से यह कहा था कि किसी भी प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग की सहमति जो है प्राप्त की जाए, अंग्रेज जो भी प्रस्ताव ला रहे हैं उस पर मुस्लिम लीग की अगर सहमति है तो ही उसको पारित किया जाए, अदरवाइज नहीं। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव होते हैं, 8 प्रांत क्या था इसके बारे में नीचे सर ने बताया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं जिसमें टोटल सीट 1585 होती हैं, रिजर्व सीट होती हैं मुस्लिम लीग के लिए 482 माफ़ करें। फिर लिखा है 707 सीट जो है वो कांग्रेस जीतती है, 106 सीट्स मुस्लिम लीग जीतती है। कांग्रेस की मेजोरिटी होती है 5 स्टेट में, बिहार, ओडिशा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस और मद्रास। फिर लिखा है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, क्योंकि जो कांग्रेस थी अभी हमने पढ़ा था, जिसने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था 8 प्रांतों से, तो इस वजह से जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत खुश हो गई थी, इसलिए इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर को। फिर लिखा है 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, जिसमें जिन्ना ने 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया था, 2 नेशन पॉलिसी दी थी भारत और पाकिस्तान की, ठीक है। प्रस्ताव दिया था सिकंदर हयात खान ने और जो प्रस्तुत किया था AK फजूल हक ने। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो पाकिस्तानी, इसमें आई नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर, पाकिस्तान यानी कि एक पवित्र स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान, ये नाम गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। नाउ और नेवर, इनका कहना था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोहम्मद इकबाल, जिन्ना को लंदन से बुलाया, ये भी सपोर्ट में थे पाकिस्तान के। मोहम्मद इकबाल जिन्ना को सपोर्ट किया और लंदन से बुलाया, क्योंकि वो लंदन शिफ्ट हो चुका था। फिर 1940 में ये यहाँ पर आते हैं, 1934 बताया था शायद सर ने। फिर लिखा है मार्च 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त रिजोल्यूशन 8 अगस्त 1940 को इसको पेश किया गया था लिनलिथगो के द्वारा, और युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे ये लोग। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय शामिल होंगे, ये बात कही थी इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में। युद्ध के बाद संविधान सभा का आयोजन होगा, और ये वाली बात अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने पहली बार कही थी, संविधान सभा वाली। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं, अभी की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, युद्ध के बाद की बात। फिर लिखा है नेहरू जी ने कहा था यह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। एक और स्टेटमेंट दिया था कि एकदम मुर्दे की तरह है अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटेन में 1940 में चर्चिल PM बना। अटलांटिक चार्टर प्रस्ताव होता है 1940 में। फिर नेक्स्ट लिखा है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है, व्यक्तिगत अवज्ञा भी इसको बोला जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहा गया 1940 में। उद्देश्य था भारत युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाए हमें, और ब्रिटिश दावे खोखले हैं बिल्कुल। फिर लिखा है फर्स्ट फेज़ इसका होता है अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1940, और दूसरा फेज़ होता है जनवरी 1941 से दिसंबर 1941, और यही सेकंड फेज़ में ही कहा गया कि दिल्ली चलो का नारा दिया गया था।
प्रथम सत्याग्रही थे जो मैंने अभी बताया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह था, एक एक लोग जाते थे और वहाँ पर स्पीच देते थे, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी। तो इस तरह से प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, इनको विनायक नरहरि भावे भी बोलते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम ये पहुँचते हैं, महाराष्ट्र से ये शुरू करते हैं अपना आंदोलन। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। फिर नेक्स्ट लिखा है दूसरे फेज़ में दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। यहाँ पर 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि सारे गांव से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे अपना आंदोलन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन यहाँ पर 25,000 लोगों को अंग्रेज़ सरकार, जो अंग्रेज़ सिपाही हैं, वो गिरफ्तार कर लेते हैं। यूएसए में इस समय जो राष्ट्रपति था वो था रूजवेल्ट। चाइना में राष्ट्रपति था चांग काई शेक और ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री था इबोट। इनने क्या किया, चर्चिल पर दबाव डाला, क्योंकि इतना बड़ा मास मूवमेंट हो रहा था भारत में, चर्चिल पर दबाव बनाया था। नेक्स्ट लिखा है आपका क्रिप्स मिशन। इसके कारण क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का जो सहयोग है वो प्राप्त करना क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। सहयोग लिखा है यहाँ पर, सहयोग कर दिया हमने। घोषणा होती है क्रिप्स मिशन की 11 मार्च 1942 को। भारत आगमन होता है 23 मार्च 1942 को, ये दिल्ली आता है सर्वप्रथम। और 27 मार्च गांधी जी से मीटिंग की जाती है, यानी कि कांग्रेस से मीटिंग होती है। 30 मार्च को प्रस्ताव रखा जाता है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दलित वर्ग और बाकी जितने भी संप्रदाय थे उन सबके सामने, जितने भी संगठन थे। ठीक है, कांग्रेस से कौन, यहाँ पर कांग्रेस के साथ किससे मुलाकात की जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे, डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से बाबा साहेब थे और हिंदू महासभा की तरफ से BD सावरकर और MR चेकर थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्रिप्स मिशन में क्या क्या बिंदु थे। तो भारत को डोमिनेंस स्टेटस की बात कर रहे थे ये। ठीक है, भारत को संघ बनाएंगे ऐसा इन्होंने बोला था। ब्रिटिश रियासतें, देशी रियासतें, सबको शामिल करेंगे। संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान बनाएगी संविधान सभा मिलके। और यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होंगे जो कि प्रांतों से आएंगे, नॉमिनेटेड सदस्य होंगे जो कि देशी रियासतों से आएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और बोला गया था कि प्रांत प्लस देशी रियासतों को संघ में शामिल करने की छूट दी जाएगी, यानी उनकी इच्छा है तो शामिल हों, अदरवाइज़ नहीं। जो संघ में शामिल ना हो वे अपना अलग संविधान बना सकते हैं। यहाँ से जो अंग्रेज़ सरकार है वो बीज बोने का काम कर रही है, डिस्प्यूटेड जैसी चीज़ों को शामिल कर रही है। यहाँ पर वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे, इन्होंने ये भी बात कही थी क्रिप्स मिशन में। गांधी जी ने कहा था उत्तर दिनांकित चेक है ये, और नेहरू जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अभी हमारी 2 क्लास और बची हैं हिस्ट्री की, पूरा रिवीजन हो जाएगा फिर हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।